हेलो एवरीवन। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम प्रतिभागियों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी ने 935 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। 22 अगस्त 2025 को बीपीएससी ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से संबंधित पद AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद की बम्पर वैकेंसी निकाली है और कुल पदों की संख्या है 935 935। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पद के लिए हम कैसे फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, किस प्रक्रिया से हम फॉर्म भरेंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि तैयारी में कौन कौन से पेपर होंगे और कितने समय का एग्जामिनेशन होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। इन तमाम पक्षों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे ये निवेदन है कि हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि अगर इस तरह का उपयोगी वीडियो जब भी आए तो आपके पास वो सहजता से पहुंच सके। तो हमारे चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। तो आइए हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। जैसा कि मैंने बताया कि कुल पदों की संख्या जो निकाली गई है बीपीएससी के द्वारा वो कुल 935 पद है। विज्ञापन संख्या जो है 87/2025 87/2025। सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये 27 अगस्त 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 के बीच आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको bpsc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर और आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना है और बहुत ही सावधानी के साथ आपको यह फॉर्म फिलअप करना है। ये जो पद है इसमें 5वां वेतन आयोग के तहत इसमें वेतनमान दिया जाएगा। लगभग 37,000 से स्टार्टिंग है इसका वेतनमान। और जो भी स्नातक पास कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यह पोस्ट। चलिए हम लोग और अधिक जाने इसके बारे में। तो ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए न्यूनतम आयु हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो रिजर्व कोटा से आते हो या अनरिजर्व कोटा से आते हो, न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। और ये जो एज लिमिट की जो गणना की जाएगी ना, वो 1/5/2025 तक आपकी आयु 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और अधिकतम आयु जो है हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर अनारक्षित पुरुष की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है। लेकिन अनारक्षित महिलाओं के लिए बिहार में जो बिहार डोमिसाइल महिलाएं हैं उनको कई तरह की छूट दी गई है। महिला होने के नाते उनको रिजर्वेशन भी है और साथ में एज लिमिटेशन में भी छूट दी गई है। उनके लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, लेकिन SC और ST कि पुरुष और महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 42 वर्ष है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि इस पोस्ट को भरने के लिए या इस पोस्ट के में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज का क्या क्राइटेरिया है। एज की जो गणना होगी वो 1/5/2025 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और कैटेगरी वाइज अधिकतम आयु 37 और 40 और 42 वर्ष है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। एग्जामिनेशन स्टेजेस जो होगा, मतलब कितने चरण में यह एग्जाम होगा, तो एग्जाम जो है वो 2 ही चरण में होगा।
पहला तो रिटेन टेस्ट होगा, है ना, एक लिखित परीक्षा होगी, और दूसरा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। मतलब आपके कागजात का सत्यापन किया जाएगा अगर आप लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तो। और परीक्षा का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जो MCQ होता है ना, उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरह ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और 3 पेपर का एग्जाम देना है आप लोगों को। रिटन एग्जाम जो होगा उसमें 3 पेपर होंगे, और तीनों पेपर के लिए 2 घंटे का समय होगा, और 100 क्वेश्चंस, हर एक पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? 100 क्वेश्चंस हर एक पेपर में होंगे। 3 पेपर का एग्जाम देना है। पहला जनरल लैंग्वेज से संबंधित पेपर होंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश से होंगे, और 70 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी से होंगे। मेरिट में इसमें क्वालिफाइंग है ये, मतलब 30% या उससे अधिक मार्क्स लाना है, ताकि आपका नेक्स्ट जो 2 पेपर है तब जांच होगा। अगर इसमें कोई डिस्क्वालीफाई कर जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा रिटन एग्जाम में। इसलिए इसमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा जो पेपर होगा वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां भी 100 क्वेश्चंस का ये एग्जाम होगा, इसके लिए भी 2 घंटे का समय होगा। और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, और ये इसके लिए भी 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे का समय होगा इसके लिए भी, और इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। यह सारा क्वेश्चंस होगा, हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स ऐड होगा, और हर एक गलत आंसर पर 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी है, और मेरिट में सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर के मार्क्स ही जुड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो जनरल लैंग्वेज का है वो क्वालिफाइंग है। यहां से आपको जो भी मार्क्स आएगा वो मेरिट में नहीं जोड़ेगा, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना, 30% मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, निगेटिव मार्किंग भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े और जाने कि जो जनरल लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स लाना है इसमें, क्योंकि आप लोग एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं बिहार सरकार में, तो आप लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सामान्यतः जो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए भाषा की। इसलिए यह एग्जाम लिया जा रहा है, और यह क्वालिफाइंग है, मतलब 30% लाना बहुत जरूरी है। 30% या उससे अधिक आप ला सकते हैं, तब आपका अगला जो 2 पेपर है वो चेक होगा। हालांकि इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो इंग्लिश में आपको नॉर्मली ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेंटेंस करेक्शन, कोई भी वाक्य है तो उसको शुद्ध कैसे करें, है ना। सिनोनिम, एंटोनिम्स, मतलब समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द, मतलब एक सामान्य नॉलेज जो है अंग्रेजी का वो आपको होनी चाहिए, जिसका मूल्यांकन किया जाएगा इस लैंग्वेज पेपर में। हिंदी में भी जो व्याकरण है, व्याकरण से जैसे संधि है, समास है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्रीहेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यूजेस से, वोकैबुलरी से, मतलब समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, अनेकों शब्द के एक शब्द, मुहावरों का अर्थ, ये सब तरह से क्वेश्चंस आएंगे जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, है ना। तो लैंग्वेज पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, 30% एंड अबव मार्क्स आपको लाना जरूरी है, और मेरिट लिस्ट में ये नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। तो फर्स्ट पेपर आप लोग समझ गए कि जनरल लैंग्वेज से रिलेटेड है। जो सेकेंड पेपर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसिसिव पेपर है ये, मतलब यहां से सिलेक्शन क्राइटेरिया शुरू हो जाएगी। यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करना जरूरी है। तो यहां से आपको जनरल
स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना है, सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिसमें जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 10th लेवल का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। हालांकि बिहार की या बीपीएससी की जो परीक्षाएं होती है उसमें केमिस्ट्री और बायो से अधिक प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो जनरल साइंस में फिजिक्स मतलब भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, समसामयिकी, जो लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वहां से संबंधित प्रश्न भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी और राष्ट्रीय घटनाक्रम भी, स्पोर्ट्स से, बुक एंड ऑथर्स से, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट ईयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको कहते हैं, प्राइज एंड अवार्ड्स, इन तमाम सेक्शन से जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, नॉर्मली आप देखेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भारतीय इतिहास से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, लेकिन सबसे अधिक आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको खासकर बिहार पर फोकस होना है, बिहार के इतिहास पर, खासकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार की क्या भूमिका रही और प्राचीन काल में भी जो बिहार का इतिहास है, मगध के बारे में, महात्मा बुद्ध है, महावीर जैन है, सब बिहार की भूमि से ही है। तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। और खासकर स्वतंत्रता आंदोलन में जो बिहार की भूमिका है वहां से भी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस होना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सामान्यतः 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से होंगे, भारत के भूगोल से होगा। और इसके अलावे बिहार के भूगोल पर भी आपको फोकस करना है। बिहार की नदियां, बिहार की मिट्टी, बिहार में सिंचाई, है ना, बिहार में एग्रीकल्चर, इन तमाम पक्ष से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि 100 में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो बिहार से रिलेटेड होंगे, है ना। तो ज्योग्राफी में बिहार पर फोकस करना है। फिजिकल फीचर्स, रिसोर्सेज, रिवर्स, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस में। क्लियर है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब भारतीय राज व्यवस्था, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंडियन पॉलिटी के तहत आपको पढ़ना है। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इंडियन पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न और शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां भी बिहार से रिलेटेड जो इंडियन पॉलिटी का पक्ष है वो भी आपको वहां पर ही ध्यान देना है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से अभी जो ट्रेंड चला है यहां से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाने लगा है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बजट, इन तमाम पक्ष से जो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का पक्ष है, पंचवर्षीय योजना है, नीति आयोग है, योजना आयोग है, इन तमाम पक्ष से प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी के तहत। उसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट जनरल विथ बिहार स्पेसिफिक इंसाइट, मतलब फ्रीडम मूवमेंट जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ओवरऑल पूरे भारतवर्ष का जो फ्रीडम स्ट्रगल था। इसके अलावा उसमें जो बिहार की भूमिका रही ना, है ना, बिहार के जो क्रांतिकारी थे, बिहार में जो घटनाएं घटी वहां पर आपको फोकस होना है ना। इसके अलावा जो बिहार सरकार का डिफरेंट स्कीम है, पॉलिसीज है, उस पर भी आपकी पैनी नजर होनी चाहिए कि बिहार सरकार की पॉलिसी से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो भी स्कीम बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया, खासकर महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, विकलांग के लिए, बच्चों के लिए, उन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी आपको फोकस होना है। अब हम लोग देखें नेक्स्ट सेक्शन को, जो थर्ड पेपर है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके में भी 100 क्वेश्चंस हो गए, 2 घंटे का समय होगा। एक सही आंसर पर 1 मार्क्स, एक गलत आंसर पर 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। और यहाँ पर जो कमर्शियल मैथ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, है ना। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, यहाँ से प्रश्न जो कमर्शियल मैथ है वहां से काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग से काफी प्रश्न आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से काफी प्रश्न आएंगे। डीआई आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, बिहार बीपीएससी सिविल सेवा का एग्जाम हो। अब डाटा इंटरप्रिटेशन से काफी प्रश्न आते हैं, खासकर जो बैंकिंग की तैयारी, पीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न उस एग्जाम में भी आता है। लेकिन अभी बिहार लोक सेवा आयोग में डीआई सेक्शन से, डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, है ना। मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, और लॉजिकल रीजनिंग से ही आपको काफी प्रश्न आएंगे इसमें। तो जो थर्ड पेपर है ना, उसमें मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ भी वही है, 2 घंटे का समय, एक सही उत्तर पर 1 मार्क्स, एक गलत उत्तर पर 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो अभी आप लोग के पास पर्याप्त समय है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। फॉर्म को भरें और परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें। और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कम मूल्य पर हम लोग क्लास उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो दूरस्थ क्षेत्र में भी स्टूडेंट रहते हैं, जिनको उस तरह से कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उनके लिए यह चैनल हमारा चैनल है। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे वीडियोस को देखिए और हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। और अपने आप पर आप लोग निश्चित रूप से विश्वास कीजिए। मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। तो समस्त शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस आए वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।